ओम शांति। हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है और भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि विधान को अपनाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या मंत्र हो, माला जप हो। लेकिन जिन व्यक्तियों ने भगवान को पाया है उनके अनुभव हमें भगवान को पाने में काफ़ी मदद रूप सिद्ध होंगे। और कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और परमात्मा के समीपता का अनुभव कराती है। हम जानते हैं कि एक गांव के अंदर एक पंडित जी राम कथा करते थे। जब वो राम कथा करते थे तो कहते राम कथा सुनने के लिए गांव की एक भोली माता आती थी। वो माता बहुत भोली थी। तो कहते हैं कि उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैं नदी पार करके आती हूँ, मैं लेट हो जाती हूँ, तो कल से शायद राम कथा सुनने नहीं आ पाऊँगी। तो पंडित जी ने उसको राम की महिमा सुनाई। उससे उस माता को बड़ी राम पर श्रद्धा थी और कहते हैं वो दूसरे दिन भी जो है राम कथा सुनने आई, तीसरे दिन भी आई। तो पंडित जी ने उसको पूछा कि आप रोज़ राम कथा करने के लिए नहीं आ पाओगे, आप कैसे आ रहे हो? तो बोला, मैं राम का नाम लेती हूँ, नदी पार हो जाती हूँ। तो इस प्रकार से वो माता रोज़ राम का नाम लेके नदी पार करके नदी पे चल के आ जाती थी। तो पंडित जी को भी ये हुआ कि देखो राम नाम में कितनी शक्ति है। तो पंडित जी उस माता के साथ गया और सारे गांव वालों के साथ वहाँ खड़े थे और माता के साथ जो है माता ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और वो राम नाम लेके नदी पार कर रही थी। रास्ते में पंडित जी को थोड़ा अहम आया, कहा कि मैंने ही इसको राम नाम की शिक्षा दी है, राम की महिमा सुनाई, तो मेरे में तो इससे ज़्यादा शक्ति है। तो लोग क्या सोचेंगे कि माता हाथ पकड़ के चल रही है, इसलिए पंडित जी भी जो है चल रहे, अगर हाथ, इसलिए जो है वो अहंकार आने के कारण पंडित जी ने माता को कहा, तुम मेरा हाथ छोड़ दो, तुम क्या अपने आप को इतनी बड़ी समझती हो? तो बोला, नहीं महात्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। और उसने कहते हैं पंडित जी का हाथ छोड़ा और पंडित जी राम राम नाम तो लिया लेकिन डूब गए। तो कहने का भाव यही है कि अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है, हम भोले हैं लेकिन परमात्मा के ऊपर सच्ची श्रद्धा है, तो परमात्मा जो है हमें नदी पार करा देगा। इसलिए भोलापन, इसलिए उसको भोलानाथ कहा जाता है कि वो भोलों का भगवान है। तो जो भोले लोग हैं उसको परमात्मा सहज प्राप्त होता है, चाहे उसके पास बहुत अच्छी ज्ञान की पराकाष्ठा न भी हो। और जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलते हैं, किसी भी प्रकार से भगवान के कार्य में सहयोगी, ऐसे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है या कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो भगवान का आसन हिलने लगता है और भगवान किसी न किसी रूप में उनको मदद भेजकर जरूर बचाएंगे और उनकी रक्षा करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हमने सुना है, गर्म दूध भक्त ने पिया और जीभ भगवान की जल गई। तो इस तरह से हमारे जीवन में कोई भी कष्ट कभी भी भगवान होने नहीं देते जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं। कहते हैं कि एक चोर था, वो पूरे गांव में घुमा, उसको चोरी का कहीं साधन नहीं मिला। आखिर में जो उसने देखा कि मंदिर में, जो शिव जी का एक मंदिर था, उस मंदिर में सोने की लोटी थी। तो उसने सोचा कि आज क्या करें, मजबूरी है मेरी। और वो जो है सोने की लोटी चोरी करने के लिए मंदिर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई टेबल वगैरह नहीं था। तो आखिर में उसने क्या किया, वो जो शिवलिंग है उस पर चढ़ गया उस लोटी को उतारने के लिए। जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया तो कहते हैं कि भगवान उस पर प्रसन्न हुआ और कहा, मांग बेटे, तू क्या मांगता है? चोर घबरा गया कि प्रभु जी, मैं तो चोर हूँ और आप मेरे पे क्यों प्रसन्न हुए हो? मैं तो चोरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो कहते हैं कि परमात्मा ने उसको कहा कि देखो, यहाँ रोज़ लोग आते हैं, कोई व्यक्ति दूध चढ़ा के जाता है, कोई फूल चढ़ा के जाता है, लेकिन तू तो पूरे के पूरा मेरे पे चढ़ गया, इसलिए मैं तेरे पे प्रसन्न हुआ हूँ। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कमी कमजोरी, कितने भी बुरे संस्कार क्यों न हो, लेकिन अगर हम भगवान को सच सच बता के समर्पित हो जाते हैं तो हमारे जीवन बदल जाता है और भगवान हम पे प्रसन्न होकर हमें स्वर्ग के लायक बना देते हैं। भगवान के ऊपर अगर हमारा पक्का निश्चय है तो हर परीक्षा के अंदर हम पास होकर दिखाते हैं, तो जो है भगवान का सहयोग हमें ज़रूर मिलता है और भगवान हमारी ज़रूर मदद करते हैं। कहते हैं एक बार किसी महात्मा जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, भगवान उसका सारा काम करेगा। तो एक व्यक्ति वहाँ बैठा था कि अगर ऐसा ही है तो मैं भगवान का ही नाम लूँगा, अगर भगवान सारे काम करते तो क्या ज़रूरी इतना काम काज करने के। और उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। जब वो भगवान का नाम लेता था तो उसके जो दोस्त वगैरह ने देखा कि क्या बात है, आजकल तो ये भगवान के नाम की माला जपने लगा है। तो वो तो अपनी माला में मस्त रहता था। कई दोस्तों ने उसको भला बुरा कहा, लेकिन उसने कहा, मुझे इनसे क्या लेना देना, भगवान मेरी रक्षा करेगा और मेरे सारे काम भगवान करेगा। वो सिर्फ अपनी माला जपता था भगवान के नाम की। आखिर में 5-6 दिन हुआ तो उसके दोस्तों ने, तो जानते थे कि इसका संस्कार कैसा है,
तो उसको छेड़ा, किसी ने टपली मारी, किसी ने कुछ किया, लेकिन वो तो अपनी भगवान की माला जपने में बिजी था। लेकिन फिर जब बहुतों ने उसको हाथ लगाया, टच किया, थोड़ा सा खींचा हाथ को, तो वो गर्म हो गया और उसने जो माला हाथ में पकड़ी थी वो माला जो है फेंक के बोलता है, भाड़ में गया भगवान, अब आओ मैं दिखाता हूँ। और वो जो है लड़ने के लिए तैयार हो गया। और वो जो महात्मा जिन्होंने सुनाया था कि भगवान का नाम लेने से सारे काम हो गए, गर्म होकर उस महात्मा के पास गया कि आप झूठी बात क्यों सुनाते हो, आप कहते हो भगवान जो है हमारी रक्षा करेगा, अगर मैं उस समय खड़ा नहीं हो जाता तो शायद मेरे को तो मार देते। तो फिर जो है कि वो महात्मा ने कहा, अच्छा अब तुम यहाँ की बात सुनाओ, ऊपर की बात सुनाओ, मैं तुम्हें ऊपर क्या हुआ बताता हूँ। कि ऊपर में भगवान खाना खाने बैठे थे। जब भगवान खाना खाने बैठे थे तो अचानक खाना खाते खाते उठ गए और जो है कि दरवाजे की तरफ गए, और दरवाजे के पास गए और दरवाजे के पास आके वापस खाना खाने लगे। तो जो उसकी स्त्री खाना खिला रही थी उसने पूछा कि प्रभु आपने तो कभी ऐसा नहीं किया कि खाना खाते खाते उठे हो और अचानक दरवाजे पे जाके वापस आए, उसका कारण क्या। तो परमात्मा ने उसको बताया कि ऐसा है कि मैंने गीता में वचन दिया हुआ है, जो व्यक्ति मेरा नाम लेगा उसकी रक्षा करना और उसके सारे काम करना मेरा काम है। तो बोला लेकिन आप खाना खाते खाते क्यों उठे। तो बोला उसको बहुत लोग हैरान कर रहे थे और मुझे जो है जल्दी से उसकी मदद करने जाना था, तो खाना बाद में खा लूँगा, पहले मेरे भक्त की मदद, तो उसको मदद करने जा रहा था। तो बोला मदद करने जा रहे थे तो वापस क्यों आ गए। तो बोला मैं उसके पास जा ही रहा था मदद करने, तो उसके हाथ में जो माला थी उसको फेंक के वो बोलता है भाड़ में जाए भगवान, और खुद लड़ने लगा। जब उसमें खुद में शक्ति है तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे जीवन में कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति आती है तो हमारा भगवान में निश्चय हिल जाता है और हम खुद लड़ने लगते हैं, खुद अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की मदद नहीं मिलती है। इसलिए हमें भगवान का जब कार्य में हम लगते हैं तो पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा और भगवान ज़रूर मदद करेंगे। सिर्फ आपको जो है थोड़ा समय ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। इसलिए देखिए सबरी ने भी कितना सब्र किया, तो भगवान स्वयं राम उसके पास जो है बेर खाने के लिए पहुंच गए। तो इसलिए जो है भगवान को पाने के लिए निश्चय और थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, भगवान उसको सहज ही मिल जाता है और बहुत जल्दी मिलता है। हम चाहे तो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। कई लोग 50-100 साल से आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं लेकिन उसकी उन्नति नहीं होती है। और कोई व्यक्ति 1-2 साल में बहुत अच्छी उन्नति कर दे, उसका कारण क्या है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार एक गांव के अंदर एक कुआं था। कुएं के ऊपर जो एक ऋषि मुनि थे वो 20 साल से लोहे की जंजीर बांध के लटके थे। सारे आसपास के गांव वाले उसके बहुत सम्मान करते थे। वहाँ से एक साधारण सा व्यक्ति निकला, उसने देखा तो उसने ऋषि से पूछा ये आप क्या कर रहे हो। तो बोला कि मैं भगवान को पाने के लिए कर रहा हूँ। बोला ऐसे जंजीर बांध के लटकने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो बोला हाँ जरूर होगा। वो व्यक्ति बहुत तंग था तो उसने कहा कि चलो अब यही करके देखते हैं। और वो व्यक्ति बहुत समझदार तो था नहीं, तो उसने एक घास फूस की रस्सी बनाई और लटक ऐसे उल्टा लटका। तो कहते वो घास फूस की रस्सी तो टूट गई और वो जो है कुएं में गिरा। जब वो कुएं में गिरा तो भगवान ने उसको अपनी गोद में ले लिया और जो है कि उसको दर्शन दिया। तो जो ऋषि मुनि था जो 20 साल से लटका हुआ था, उसने कहा प्रभु मैं यहाँ 20 साल से लटका हूँ और ये अभी अभी आया, आपने उसको दर्शन दिया, इसका कारण क्या है। तो भगवान ने कहा कि तू 20 साल से लटका तो सही, लेकिन लोहे की जंजीर बांध के, तुझे मेरे पर विश्वास ही नहीं, पक्का प्रबंध करके तू लटका, इसलिए मैं तुझे नहीं मिलता। तो हम भी देखते हैं अपने जीवन के अंदर कई लोग होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, लेकिन कब चलते हैं जब उसका बैंक बैलेंस, मकान सब बैलेंस हो जाता है, फिर भगवान के मार्ग पे चलते हैं। तो ऐसे जो पूरा प्रबंध करके भगवान के मार्ग पे चलते हैं तो चाहे कितने साल भी हो जाए वो परमात्मा की मदद का अनुभव नहीं कर सकता है। तो अगर हमें लास्ट सो फास्ट जाना है तो हमेशा ये रखना है कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। सब कुछ भगवान के कार्य में जो लगा देता है उसको भगवान की मदद और भगवान की अनुभूति बहुत जल्दी होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन करता है, कई व्यक्ति होते हैं भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। पहले तो शादी की, अब अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, तो वो हैरान होगा। अगर ये सब हैरान होंगे तो क्या ऐसा व्यक्ति भगवान को पा सकता है। तो भगवान ने हमें बताया कि जो हमारा कर्तव्य है, जिनकी पालना के हम निमित्त हैं, उसको छोड़ के भाग जाने से भगवान कभी नहीं मिल सकता है। हमें पता है महाराष्ट्र में एक संत था जिसका नाम पुंडलिक था। कहते हैं कि वो भगवान का बहुत बड़ा भगत था, भगवान की बहुत भक्ति करता था। एक बार कहते हैं कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान आ गए।
तो भगवान जब आ गए तो भगवान ने सोचा अब सब कुछ छोड़ के हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो पुंडलिक जो था अपने माँ बाप की सेवा में व्यस्त था और उसने एक बाजू में ईंट का टुकड़ा पड़ा था, वो भगवान की तरफ फेंक के बोला कि आप गलत समय पे आए, अब इस पे खड़े हो जाओ, और वेटिंग में बिठा दिया। भगवान को भी कहा कि इस पे बैठो, और कहते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा का कर्तव्य पूरा करने के बाद वो अपने भगवान के पास पहुँचा, कहा कि अब मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुआ, क्यों कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, और इस भगत ने भगवान को भी वेटिंग में बिठा दिया। उसके लिए उसका नाम ही पड़ा विठोबा, माना भगवान को ईंट के ऊपर बिठा दिया। तो इस प्रकार से जो है हमें अपने कर्तव्य को अगर हम सही ढंग से, हमारी जिम्मेदारी को अगर सही ढंग से पालन नहीं करते तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही परमात्मा हम पर प्रसन्न होगा। आज की दुनिया के अंदर डॉक्टर मार्क करके जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट था, कहते हैं कि एक बार उसको कहीं सम्मान समारोह में जाना था, तो वो विमान में बैठा। जब वो विमान में बैठा तो किसी कारणवश उस विमान में कुछ खराबी आई और उस विमान को वहीं उतारा गया और कहा कि ये जो विमान है अभी नहीं जाएगा। तो उसने पता किया कि दूसरा विमान कब जाएगा, तो कहा दूसरा विमान अब तो जो है कल ही जाएगा। तो उसने कहा कल तो मेरा समारोह, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा यहाँ से आप कोई टैक्सी कर लो, शायद आपको पहुँचा दे जल्दी। तो उसने सोचा और बाहर गया, टैक्सी का पता किया, तो पता चला टैक्सी तो मिल गई लेकिन ड्राइवर नहीं है। तो उसने सोचा चलो मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा, और खुद जो है ड्राइवर बन के खुद ही गाड़ी को ड्राइव करके अपने मंजिल तक पहुँचने के अंदर वो आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद कहते हैं बहुत बड़ा तूफान आया। जब बहुत तूफान आया तो जो है कि वो रास्ता भटक गया था। तूफान आया तो उसने देखा आजू बाजू कोई मकान नहीं था, एक छोटा सा झोपड़ी जैसा मकान था। वो वहाँ पर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि उसमें एक माता थी। उसने दरवाज़ा खोला, उसने फिर पूछा कारण, तो उसने बोला बाहर तूफान है, अभी मेरे को आपको थोड़ा समय शरण देंगे तो बहुत अच्छा है। उस माता ने दिल से कहा आइए, बिठाया उसको, चाय बाय पिलाई। उसने कहा कि अब मैं थोड़ा सा प्रार्थना का समय है, आप चाहो तो आप भी प्रार्थना में बैठ सकते हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो भगवान पे विश्वास नहीं है, ना प्रार्थना में। तो माता ने कहा ठीक है आप बैठिए, चाय बाय पीजिए, हम अपनी प्रार्थना करते हैं। तो देखा उसने कि माता कुछ प्रार्थना कर रही है, उसका एक बेटा भी था। तो जब वो प्रार्थना करके बाहर आई तो डॉक्टर मार्क ने उसको पूछा कि आपको क्या लगता है, आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, और आपने क्या प्रार्थना की भगवान से? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि मेरा जो बेटा है उसको कैंसर है, और मैंने सुना है कि एक डॉक्टर मार्क करके जो व्यक्ति है उसके पास मेरे बेटे का इलाज है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर मार्क के पास जा सकूं, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, तू उस डॉक्टर मार्क से मेरे बेटे को मिला दे ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो बोला तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुँचेगी? बोला हाँ, कभी ना कभी तो पहुँचेगी। जब डॉक्टर मार्क ने ये सुना तब उसकी आंखों से आंसू आ गए, और उसने देखा कि कैसे इनकी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, कि कैसे उसका प्लेन खराब हुआ, कैसे उसका विमान खराब हुआ, कैसे उसने टैक्सी पकड़ी, कितना तूफान आया, आखिर ये इसके घर तक पहुंच गया। ये इसकी प्रार्थना की कमाल है। और एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी आस्तिकपना आ गया। तो इस प्रकार से जो है अगर हम दिल से भगवान को कोई बात सुनाते हैं या दिल से भगवान को हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी ज़रूर पहुंचती है, और हमारा काम वो भगवान ज़रूर करते हैं। यीशु ख्रिस्त ने भी कहा है सुई से जो है हाथी घोड़ा ऊंट निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी नहीं निकल सकता। अमीर आदमी का मतलब क्या है कि आप चाहे कितना भी बड़ा खाना खाओ, मकान में रहो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, लेकिन आप ये समझते हो कि ये भगवान का है, तो क्या होगा कि आप सहज ही परमात्मा राज्य में प्रवेश कर लोगे। लेकिन आप ये समझते हो ये मेरी कार है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, तो आप अमीर बन गए, आप परमात्मा राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हो। परमात्मा राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो ये समझता हो कि सब कुछ परमात्मा है। हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में हमने सुना है कि वो रोज़ 8-10 घंटा शांति से बैठते थे। कहते हुए जब शांति से बैठते थे, मन को खाली करके, मन को शांत कर देते थे, अचानक उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनाई दी तो घबरा गए, आजू बाजू कोई नहीं था, और वो आवाज़ सुन के वो वापस आए अपने घर पे और चद्दर ओढ़ के सो गए। तो उसकी बीबी अलीसा थी, उसने कहा कि आज क्या हुआ, बहुत जल्दी आ गए। तो उसने कहा कि ऐसा है, या तो मैं पागल हो गया हूँ या मुझे किसी भूत ने पकड़ा है, क्योंकि मुझे आवाज़ सुनाई देती और आजू बाजू कोई नहीं होता है। तो अलीसा ने कहा कि अच्छा आप सुनाइए, क्या सुनाई दिया आपको? तो उसने कुछ बातें सुनाई। जैसे कोई व्यक्ति इंग्लिश न जानता और अचानक इंग्लिश में बातें करने लगे तो आप क्या कहेंगे? तो उसने मोहम्मद पैगंबर की जब बात सुनी तो इतनी गहरी थी, उसने कहा कि ज़रूर
ये आध्यात्मिक जगत की इतनी गहरी बात है, ये तो परमात्मा की आवाज़ है, कोई नॉर्मल नहीं है। तो इस आवाज़ को आप सुनो। और कहते हैं कि पूरी कुरान ऊपर से उतरी। तो इसी प्रकार से उस मोहम्मद पैगंबर को भगवान की आवाज़ सुनाई दी। क्यों? उसने अपने मन को खाली किया। आज हम देखते हैं हमारे मन के अंदर दुनिया भर की बातें हैं, तो हम परमात्मा की आवाज़ कैसे सुन पाएंगे? जब हम दुनिया की आवाज़ सुनना बंद करते हैं तो भगवान की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। कहते हैं मोहम्मद साहब रोज़ शाम को कोई व्यक्ति उसको कुछ सौगात वगैरह जो भी दे जाते हैं सब खाली कर देते हैं। तो उसकी बीवी कहती थी, आप सब बांट देते हो, हम दूसरे दिन खाएंगे क्या? तो उसने कहा कि भगवान अगर चाहता है कि हम जिंदा रहे तो ज़रूर किसी न किसी को भेजेगा। अगर भगवान चाहता है हम मर जाए तो हम मरने को भी राजी है। तो इस प्रकार से कभी भी उन्होंने कोई चीज़ इकट्ठी नहीं की। एक दिन की बात है, मोहम्मद साहब बीमार थे तो उसकी बीवी ने 6 रुपया रख लिया। जब 6 रुपया रख लिया तो मोहम्मद साहब करवट ले रहे, इधर से उधर इधर से उधर। आखिर में उसने नींद नहीं आ रही थी, उसने अपनी बीवी को बोला, देखो हमारे रूम में कुछ रह गया है क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उसने कहा कुछ नहीं है, सो जाओ ना। तो बोला नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, ज़रूर हमारे मकान में कुछ है। तो उसकी बीवी ने जब बहुत बोला तो बोला कि हाँ कुछ नहीं है। तो बोला नहीं, आज तेरी आंखों में चमक नहीं, ज़रूर तू झूठ बोल रही। तो उसने कहा मैंने 6 रुपया रखा है क्योंकि कल आपको कुछ हो जाए तो दवाई के लिए मैंने रखा है। तो मोहम्मद साहब ने कहा ये 6 रुपया ही मुझे भगवान से जुड़ने नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये 6 रुपयों को निकाल, तब जो है मैं भगवान से जुड़ूंगा। और कहते हैं कि लेकिन रात को 6 रुपया लेने कौन मिलेगा? तो बोला अगर भगवान चाहता है मैं सोऊं तो ज़रूर कोई ना कोई होगा, तू ज़रा बाहर निकल के देख। तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक व्यक्ति भटक रहा था। उसको पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोला मुझे जो है एक प्रॉब्लम है, मेरे पास 6 रुपये की बहुत ज़रूरत है। तो उसकी बीवी को भी विश्वास हुआ कि सचमुच मोहम्मद साहब भगवान से जुड़े हुए। कहते हैं वो 6 रुपया उसने दिया और अंदर आए तो मोहम्मद साहब आराम से सोए और शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास है तो हम बैंक बैलेंस कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगवान सदा हमें भरपूर रखेगा। ये विश्वास उसी के अंदर होता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, जो अपने मन को खाली करता है। इसलिए हमारी दादी जानकी भी क्या कहती थी, सफ़ेद कपड़ी जेब खाली फिर भी हम सारी दुनिया के मालिक। तो हमारी जेब में 1 रुपया ना हो तो भी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। हम सारा चीज़ इकट्ठा कर ले तो परमात्मा हमसे दूर जाता है। इसलिए हमें जो है संग्रह ना करके लोगों को जो भी मिला वो सब बांटना चाहिए, लोगों को सहयोग देना चाहिए। हमारे गौतम बुद्ध ने भी क्या किया, भगवान को पाने के लिए राजा ही छोड़ दी। इतना बड़ा राज्य था और राज्य छोड़ के भिक्षु बने। तो कहने का भाव है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है उसको परमात्मा जरूर मिलता है, और जो व्यक्ति को भगवान मिलता है जिसके पास 1 रुपया भी ना हो फिर भी उसका चेहरा खुश हो तो समझो कि उसको भगवान मिलता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपना शिक्षा के अंदर जो आध्यात्मिक जगत में उत्तीर्ण हो जाता है उसको टाइटल देते थे कि भिक्षु। भिक्षु को मतलब भिखारी, और इसीलिए भगवान को भी शायद गरीब निवाज कहा जाता है। अमीर व्यक्ति को भगवान मिलता ही नहीं है। महावीर जो है, महावीर ने भी कहा कि जिसके मन के अंदर थोड़ी सी भी हिंसा का भाव है, अगर किसी व्यक्ति को हिंसा या हानि पहुंचाने का भाव है तो ऐसे व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकते। और उसने सूत्र दिया, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो हमें अगर किसी के प्रति भी हिंसक भाव है तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते। और जो व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है वो व्यक्ति पेड़ को तो छोड़ो, पेड़ के पत्ते को भी हानि नहीं पहुंचा सकता, तो मनुष्य प्राणी को तो कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। कहते हैं महावीर के समय में एक राजा था, उसको पता चला कि महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त है। तो जो है वो महावीर के पास आया और कहा कि भाई मैं राजा हूँ, तुम्हें जो है अपना केवल ज्ञान बेचना है तो मुझे बेच दो, क्योंकि मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो महावीर स्वामी ने कहा देखो मेरे पास तो कोई बेचने का जरूर नहीं, मैं खुद राजा का लड़का था, तो मैं तो अपना बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक कुम्हार है, शायद वो गरीब है, वो अपना केवल ज्ञान बेच ले तो तू उससे खरीद ले। तो राजा जो है अपने कुम्हार मोहल्ले में गए तो सारे कुम्हार खुश हो गए कि राजा हमारे वहाँ आया है। तो राजा ने उस कुम्हार का नाम लिया और उसको बुलाया और उसको कहा कि मैंने सुना है तुझे केवल ज्ञान है। तो बोला हाँ महाराज। तो बोला केवल ज्ञान जो है तुम मुझे बेच दे, तुझे कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, तू मुझे केवल ज्ञान दे दे। तब वो कुम्हार ने कहा कि आपके साथ महावीर ने मजाक किया है, वास्तव में केवल ज्ञान ऐसे पैसों से नहीं मिलते, उसके लिए तो खुद अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ता है, अपने मन को अहिंसा से भरपूर करना पड़ता है, तब जाके केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो महाराज आप कहो तो मैं आपके पैर दबा सकता हूँ, आप मेरी गर्दन तलवार से काट दो, लेकिन केवल ज्ञान आपको नहीं मैं दे सकता। तो इस प्रकार से हम जो है आध्यात्मिक ज्ञान उधारी से नहीं मिलता, उधार ज्ञान से हमारा उद्धार नहीं होगा, खुद मेहनत करनी पड़ती है।
कई लोग समझते हैं कोई हमारे का नाम पे पूजा कर ले तो हमें प्राप्ति हो जाएगी। कई लोग जो है ऐसा ही करते हैं कि भगवान का नाम तुम लो, मैं इतना पैसा दे दूंगा। तो इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक के पास, गुरु नानक ने भी कहा सबसे मूल्यवान परमात्मा है, उसे जिसने पा लिया उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। एक व्यक्ति था, बहुत संपत्तिवान था, वो गुरु नानक के पास आया और गुरु नानक से कहा कि महाराज मैं बहुत संपत्तिवान हूँ, कोई सेवा हो तो बताओ। तो गुरु नानक ने उसको ऊपर से नीचे देखा, कहा कि आपको मैं दिखता हूँ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन आप जो सेवा बताएंगे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत संपत्ति है। तो गुरु नानक ने बाजू में एक सुई पड़ी थी, बोला ये सुई ले जाओ और मरने के बाद मुझे दे जाना। तो व्यक्ति रात भर सोचता रहा कि मरने के बाद कैसे दी जा सकती, और सुबह आके वो सुई जो है वापस उसने गुरु नानक को दी और कहा कि ये मरने के बाद तो वापस मैं नहीं दे सकता हूँ। तो गुरु नानक ने कहा मैं तो उसको कमाई समझता हूँ जो मरने के बाद भी हमें साथ दे। तो मरने के बाद हमें कौन साथ देगा, तो परमात्मा है, और परमात्मा एक गुण है, परमात्मा शक्तियाँ हैं जो हमें हमेशा साथ देगी। तो ये सच्ची कमाई करो तुम, तभी तुम संपत्तिवान बनेगा, मेरे हिसाब से तो तुम बहुत गरीब हो। तो इस प्रकार से जो है हमें भी चाहिए कि हमें सच्ची संपत्ति को छोड़ के इस दुनिया की संपत्ति को इकट्ठा करने में लग जाएंगे तो सिकंदर की तरह बाद में खाली हाथ जाएंगे। कहते हैं हनुमान जी जब लंका पर विजय प्राप्त कर कर अपने राज्य में, राम राज्य में आए, और राम राज्य जब सिंहासन पे बैठे थे, सीता भी थी, तो सीता जो है हनुमान जी पे बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने पास एक मोतियों की माला जो बहुत मूल्यवान थी वो हनुमान जी को दी। तो जब हनुमान जी को वो माला दी तो हनुमान जी ने एक एक करके वो माला का सारा तोड़ दिया, सारा डाला मोतियों को तोड़ के वो देख रहा था। तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि शायद ये बंदर है, इसको पता नहीं है माला का क्या मूल्य होता है। तो उसने हनुमान जी से पूछा कि ये तूने क्या किया, इतनी महंगी माला को तूने तोड़ दिए, इसका मूल्य कितना है तुझे मालूम है? तो हनुमान जी ने बहुत अच्छा कहा कि जिसमें मेरा राम नहीं है वो मेरे कोई काम का नहीं, मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है जिसमें मेरा राम नहीं हो। तो हमें भी चाहिए जो चीज़ें हमें भगवान से दूर करती हो उसको अपने जीवन में हमें मूल्य नहीं देना है। जो भगवान से हमें नज़दीक ले जाए उसी का ही हमारे जीवन में मूल्य हो, तो हम सहज ही परमात्मा कृपा को पा सकते हैं और सदा परमात्मा हमारे दिल में रह सकते हैं। हमने शिशुपाल का भी नाम सुना है कि वो गलती पे गलती करते करते क्या हुआ, 100 गलती की। शिशुपाल का मतलब होता है जिसने भगवान की पालना ली, जिसको भगवान ने अपना बच्चा माना हो। ऐसे शिशुपाल जिन्होंने भगवान की पालना ली हो फिर भी वो गलती पे गलती करते जाएगा, तो भगवान भी कहते हैं मैं रहम दिल हूँ, लेकिन कब तक? इसलिए जो है कि हम गलती पे गलती करते जाएंगे तो एक दिन आएगा 100 गलती पूरी होगी, उसके बाद भगवान भी जो है हमें शिशुपाल की तरह जो है हमारा नष्ट कर देंगे। तो इसलिए चाहिए कि हमें जितना हो सके अपने जीवन में से गलतियों को मिटाना है। हमने देखा है कि जब राम जी लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो जिस पत्थर पे राम लिखा जाता था वो पत्थर तैरने लगता था। तो हनुमान जी ने राम को एक पत्थर दिया, राम ने वो पत्थर फेंका तो डूब गया। तो हनुमान जी को संकल्प चला कि कमाल है, मैं तो इनको भगवान मानता हूँ और इन्होंने इनके नाम से पत्थर तैर रहा है, और राम ने खुद पत्थर डाला, हाथ से डाला, वो कैसे डूब गया? तो उसने राम को पूछा, तो राम ने बहुत अच्छा कहा कि देखो जिसने राम को छोड़ा, जिसको राम खुद छोड़ दे, राम ने रिजेक्ट कर दिया, वो कैसे संसार में तैर सकता है? इसीलिए जो भगवान के मार्ग में चलने वाले लोग हैं उसके लिए कहा जाता है जो भगवान आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोग अगर एक गलती करते हैं तो उसका 1000 गुना जो है पाप चढ़ता है। इसलिए कहते हैं 30 स्थान पर जो किया गया पाप माफ़ी के योग्य नहीं है। तो इसलिए हम भगवान के घर में रह के अगर कोई ऐसा काम करते हैं और भगवान हमें छोड़ देंगे तो संसार में किसी भी जगह से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो आध्यात्मिक स्थान पर रहते हैं वहाँ की पवित्रता को बनाए रखना हमारी बहुत बड़ी फ़र्ज है। नहीं तो भगवान अगर हमें छोड़ देगा तो दुनिया में कहीं भी हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हमने रामदास स्वामी, जो स्वामी अपने शिवाजी महाराज के गुरु थे, कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने एक बार उनके लिए पालकी भेजी कि पालकी में बैठ के, मेरा गुरु है तो पालकी में बैठ के आए। तो रामदास स्वामी के पास जब पालकी पे भेजी गई तो रामदास जी अपने भगवान से बात कर रहे थे। कहा कि प्रभु तू बड़ा चालबाज है, तू जो है पालकी में बिठा के मुझे अपने से दूर करना चाहता है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है, मैं तेरा दर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा पालकी वापस ले जाओ। तो कहने का भाव क्या है कि दुनिया के अंदर कहीं प्रलोभन मिलते हम भगवान को छोड़ के उसके पास चले जाए,
कोई संपत्ति का प्रलोभन, कोई मकान का, दुकान का, तो हम मकान दुकान के लिए उस भगवान को छोड़ दे और अपने कानों से परमात्मा की बातें न सुने, तो ऐसी दुकान और मकान हमारे क्या काम के। तो इसलिए हमें चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी कार्य क्यों न हो, लेकिन भगवान की बातों को और भगवान के साथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान को कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते। आज हम देखते हैं मंदिरों में लाइन लगती है, कोई वीआईपी पास बना के भगवान के दर्शन करके आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे व्यक्ति को कभी दर्शन पैसे से नहीं मिलता है। हमने सत्यभामा और रुक्मणी का देखा है। सत्यभामा ने क्या किया, सारे दुनिया की संपत्ति एक उसमें डाल दी, लेकिन कृष्ण को नहीं तोल पाई। तो इसी तरह से चाहिए कि अगर हमारे अंदर सच्ची भावना है, श्रेष्ठ भावना है, तो हम परमात्मा को अपना बना सकता है। पैसों से हम परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भगवान अगर हमें मदद भेजता है तो हमारी अक्ल होनी चाहिए कि उस मदद को हम ले सकें। कहते हैं कि एक गांव के अंदर एक पुजारी था, तो वो पुजारी भगवान की बहुत भक्ति करता था। तो कहते थे कि सारे गांव वालों ने पुजारी से कहा कि अभी तूफान आने वाला, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आप मर जाओगे। तो जो पुजारी ने कहा नहीं नहीं जाओ, मुझे तो भगवान बचाएगा। आखिर सारे गांव वाले चले गए, लेकिन पुजारी मंदिर से नहीं गया। आखिर में बाढ़ आ गई, पानी काफ़ी बढ़ गया, और कहते हैं पुजारी के कंधे तक पानी आ गया। तो जो है कि वहाँ पर एक नाव वाला आया। नाव वाले ने कहा पंडित जी आप चलो नाव में। उसने कहा जाओ जाओ, मुझे तो भगवान बचाएगा। आखिर में पानी, नाव वाला चला गया, पानी बढ़ता गया, पानी जो है पंडित जी के नाक तक पहुँच गया। तो कहते हैं कि उस समय एक हेलीकॉप्टर वाला आया और उसने कहा पंडित जी आप चलो, नहीं तो मर जाओगे, आप हेलीकॉप्टर में बैठो। तो उसने कहा जाओ जाओ, मुझे तो भगवान बचाएगा। आखिर में वो पुजारी मर गया। जब वो मर गया तो भगवान को भला बुरा कहने लगा और भगवान के सामने जाके बोला कि प्रभु आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो फिर जो है परमात्मा ने उसको कहा कि देखो तुझे सारे गांव वालों के थ्रू मैंने बोला कि तुम यहाँ से चलो, लेकिन तुम वहाँ से नहीं सुना। फिर मैंने जो है कि एक नाव वाले को साक्षात्कार कराया कि भाई मेरा ये भगत है, कैसे भी करके उसको बचाओ। तो उसने कहा प्रभु ऐसे तूफान में मैं जाऊँगा तो मैं भी फंस जाऊँगा, लेकिन प्रभु की आज्ञा है और वो मेरी आज्ञा समझकर ऐसे तूफान में तुझे बचाने के लिए आया, लेकिन तू उस नाव में नहीं बैठा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, फिर भी तेरे नाक तक पानी आ गए, तू मेरा नाम ले रहा। तो मैंने कहा चलो कैसा भी है मेरा भगत है, मैंने बचाने के लिए हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, हेलीकॉप्टर में भी तू नहीं बैठा, तो अब बचा, मैं तुझे कैसे बचाऊं। तो हमें भी जीवन में चाहिए कि हमारे आसपास किसी न किसी के माध्यम से भगवान हमारे ताले को या हमारी बुद्धि को ठीक करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को निमित्त बनाएंगे। तो हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि भगवान हमें किसी के द्वारा मदद दे तो मदद लेने की भी हमें अक्ल होनी चाहिए। हम देखते हैं भगवान को कौन मिलता है, तो भगवान को वही मिल सकता है जो व्यक्ति राजा हो, जिसके अंदर राजाई संस्कार हो। दास दासी प्रजा भगवान से नहीं मिल सकते। कहते एक राजा था, बहुत संपन्न था। कहते कि एक बार भगवान ने उसको दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, तू मांग जो मांगेगा। राजा ने कहा कि आपका दिया सब है, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरे पूरे राज्य को आप दर्शन दो। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं दर्शन दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू जो है अपने राज्य को कल ले आ इस पहाड़ी पे, लेकिन बीच में किसी को भी समझाएगा नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, और बड़े खुश थे कि कल सारे मेरे राज्य को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सभी जो है एक मेला जैसा बना के अपने भगवान के दर्शन के लिए चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया तो आगे चल के देखा कि कुछ लोहे के सिक्के पड़े थे। तो उसमें से कुछ लोग जो थे वो लोहे के सिक्के बटोरने में लग गए। तो उसमें कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कैसे बेवकूफ़ है, भगवान को छोड़ के लोहे के सिक्के बटोरने में लग गए। आगे चले तो तांबे के सिक्के थे, तो कुछ उसमें से लोग थे वो तांबे के सिक्के बटोरने में लग गए। तो सारे लोग जो उसमें थे समझदार, उनका देखो कुछ नहीं तो जो है तांबे के सिक्के बटोरने में लग गए। आगे थोड़े गए तो चांदी के सिक्के पड़े थे, उसमें से कुछ लोग निकल गए। तो लोग जो समझा रहे थे उनमें से कुछ लोग बचे थे राजा के, उन्होंने कहा देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, चांदी के लिए भगवान को छोड़ रहे हैं। और आगे गए तो देखा सोने के सिक्के पड़े थे। तो उसमें से जो लोग दूसरों को समझा रहे थे वो भी चले गए, और सिर्फ राजा और रानी बचे। तो रानी भी कहने लगी देखो कैसे मूर्ख है, सोने के लिए भगवान को छोड़ रहे हैं, कैसे लोग हैं। आगे जब गई तो कहते कि आगे देखा तो बहुत अच्छे अच्छे हीरे थे। हीरे को देखकर रानी भी आकर्षित हो गई, और रानी भी जो है हीरा बटोरने में लग गई, और आखिर में भगवान के पास सिर्फ राजा पहुंचा। तो इसी तरह से हम अगर दुनियावी चीज़ों में आकर्षित हो जाते हैं तो भगवान को नहीं पा सकते। तो राजा वही होता है जो दूसरों पर आकर्षण न हो। अगर इस दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण हमें
चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, मकान का हो, दुकान का हो, किसी भी प्रकार का आकर्षण है तो हम भगवान को नहीं पा सकते। और हम देखते हैं कृष्ण के हाथ में बांस की मुरली दी जाती है। मुरली क्या है? तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो बांस की पोंगरी बनना पड़ेगा। पोंगरी माना जो अंदर से बिल्कुल खाली है, माना हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार का अहंकार है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही भगवान हमको बचाएगा। और जो अहंकार शून्य हो जाता है उसके द्वारा भगवान स्वयं बोलता है। इसीलिए भगवान की मुरली, भगवान किस में अवतरित होता है? जो अहंकार शून्य है, सब कुछ दे के भी उसके अंदर रिंचक मात्र भी अहंकार न हो। और जो व्यक्ति भगवान को पा लेता है वो झोपड़ी में भी जो है सदा खुश रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं झोपड़ी में रहने वाले ऋषि मुनि को बड़े से बड़े राजा महाराजा जाके नतमस्तक होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में एक निश्चय का बल चाहिए, परमात्मा में पूरी श्रद्धा चाहिए, और कुछ भी इकट्ठा करने की भावना न चाहिए। जो कुछ है दूसरों को दे, भगवान को हमें मदद अपने आप करेगा। तो कुछ भी जो है इस दुनिया की चीज़ों में अगर हम ज़्यादा फंसे रहेंगे तो हम भगवान को नहीं पा सकते। तो जो भी व्यक्ति भगवान को पाना चाहते हैं इस दुनिया की बातों से मुक्त होंगे तो हम सहज ही परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। ओम शांति।